करवा चौथ की कथा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। 16 श्रृंगार करके स्त्रियां पूजा करती हैं और माता से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस पूजा का विधान इस प्रकार है। पूजा के लिए एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भर कर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। करवा चौथ के संबंधित कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। भाई अपने बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। उसकी बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया तथा सबका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। भगवान गणेश उसके व्रत से संतुष्ट हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा, वे सब प्रकार के दुखों से छूट जाएगा, इसे सुख प्राप्त होगा। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह गणेश जी पर उसकी अपार श्रद्धा थी। नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी साक्षात उसके समक्ष आए और वरदान मांगने को कहा। मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और वरदान मांगने को कहा तो बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर जो
कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उद्यापन। उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना चाहें रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लग कर उन्हें दे देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। करवा चौथ माता की जय हो।